तो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखो मोल कॉन्सेप्ट की पता है एक खास बात क्या है, जैसे स्टाइकियोमेट्री तो आसान है लगाना, लेकिन उसके लिए रिएक्शन याद नहीं आती बच्चों को। और रिएक्शन देखो 11th में जब एंट्री करते हैं तो रिएक्शंस बहुत कम याद रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे पढ़ते जाते तो रिएक्शंस हमको पता होती जाती है। ये तो फिर भी एक बहुत जनरल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, बट फिर भी मान लो कोई भयानक रिएक्शन आती है तो वो आपको टाइम के साथ 11th में बच्चों को घबराना नहीं होता। पहली बात, स्टोइकियोमेट्री तो आसान कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उसमें रिएक्शन याद नहीं आती बच्चों को, ठीक है ना। अभी तो ये तो क्वेश्चन सिंपल ही है। द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 150 kg लाइमस्टोन, और क्वेश्चन लिखा गया भैया 75% प्योर है, ठीक है ना, इज। तो आइए, रिएक्शन तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, इसको हीट करते हैं। अरे यार ये तो 10th क्लास में पढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है ना, CaO + CO2, मतलब ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। ये लाइमस्टोन, इसको हीट करोगे ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब पॉइंट ये है, अगर ये क्वेश्चन कुछ नहीं लिखता ना बेटा, सुन लो ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन कुछ नहीं लिखता तो इसको आराम से स्टोइकियोमेट्री लगाते, इसके मोल निकालते, फिर इसके मोल निकालते, फिर इसका मास निकालते, आराम से आंसर आ जाता। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि जो आपके पास लाइमस्टोन है ना, उसका केवल 75% प्योर है। इसका मतलब ये है भैया, एक दोनों कान खोल के सुन लेना, रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट करता है जो प्योर हो। अगर कुछ नहीं लिख रखा होता तो आराम से सिंपल स्टोइकियोमेट्री लगाते 100% मान के, लेकिन क्वेश्चन ने लिख दिया, इसका मतलब हमको इसके मास का कितना परसेंट लेना है, 75% लेना है, क्योंकि रिएक्शन में, लिख लो ये लाइन, रिएक्शन में पार्टिसिपेट केवल प्योर सब्सटेंस करता है। सुन ले, चलो हो गया क्वेश्चन। अब क्या है, तो इसके मास, इसका मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ CaCO3 प्योर वाले का 150 kg इंटू 75 डिवाइड बाई 100, 75 25 थी 75, 25 चौक 100, आराम से देखो तो ये कितना हो गया, 15 थी 45, 450 डिवाइड बाई 4। कर लेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करा करो, पहले मत किया करो कैलकुलेशन, बहुत दिक्कत आएगी। कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में किया करो। चलो ये मास आ गया, मास ऑफ CaCO3। चलिए मोल निकाल लीजिए। मोल ऑफ CaCO3 क्या हो जाएंगे, मोल ऑफ CaCO3 हो जाएंगे 450 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 4 इंटू 100। चलने तो कैलकुलेशन को आगे, ये मोल आ गए। बताओ एक मोल CaCO3 से कितने मोल CaO बन रहा है, एक मोल CaO बन रहा है। अरे बोलो यार, सिंपल सी स्टोइकियोमेट्री है इसमें, एक मोल CaCO3 से एक मोल CaO बन रहा है, तो इतने मोल से कितना बनेगा, खत्म। एक, अरे यार वो बच्चों वाली ये भी समझा चुका हूँ मैं, इसलिए बार बार नहीं बोल रहा मैं। 2 रुपए में 4 टॉफी आती है, 3 रुपए में कितनी आएगी, वो बचपन में करते थे ना, वैसा ही है। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा मोल ऑफ CaO हो जाएंगे हमारे, बराबर हो जाएंगे, एक मोल से एक मोल बन रहा है, मतलब इतने मोल से इतने मोल CaO बनेगा। अरे बोल दो ना यार, इतने मोल से इतने मोल CaO बनेगा, तो ये आ गया आपका CaO, सही है। अरे एक मोल से इतना मोल बन रहा है, तो इतने मोल CaCO3 से इतना मोल ही CaO बनेगा ना। हाँ बिल्कुल यही बोल रहा हूँ मैं। चलिए, कई है ना फॉर्मूले लिखाते हैं, मैं विश्वास नहीं करता, मैं तो अपने सीधे फंडे पे बात करता हूँ। टॉफी वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, मुझसे मस्त क्वेश्चन हो जाता है। तो बताओ, अपन से मास पूछा था ना, मास पूछा था, तो मास ऑफ CaO हो जाएगा तो 450 इंटू 10⁻³ 4 इंटू 100। हाँ भाई, मास 56 होता है। अरे कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, क्या कर रहे हो यार। अच्छा, अपन को मास पूछा था kg में, तो डिवाइड बाई फिर से 10⁻³ कर देंगे, क्योंकि ये तो ग्राम में चल रहा था। 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, इसको कर लेना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। ये 4 से कट रहा है क्या, मेरे हिसाब से तो कट रहा है, 4 एकम 4, और कितना बचा, 1 बचा ना, 14, ठीक है। और इसको जब सोल्व करोगे तो ये 630 मेरे को आता हुआ दिख रहा है, मतलब 63 kg आता हुआ दिख रहा है। क्या तुमको भी आता हुआ दिख रहा है क्या, मैं इधर मल्टीप्लाई करके देख लूँ क्या एक बार, ठीक है। 14 5 जा 70 हो गया, 14 4 जा, अरे जल्दी बोलो यार, 56 हो गया, 56, हाँ ठीक है, 63 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना kg, 63 kg। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसका ध्यान रखना था, प्योर पार्ट रिएक्ट करता है, बस इतना ध्यान रखना था। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।